अक्सर आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक है से माय स्टूडेंट्स। आपके मेंटोर सर नवीद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 1 कैनवा प्लस चैट जीपीटी का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। 11:45 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैनवा प्लस चैट जीपीटी बैच 122। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने हमें ज्वाइन किया लेक्चर नंबर 1 कैनवा प्लस चैट जीपीटी के 1 वीक फ्री ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 1 के लिए। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जाहिर सी बात है आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि वो पर्सन जो हमें सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, उसका तारुफ क्या है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसको इन टूल्स पे कितनी महारत है और किस तरह से वो हमें सिखाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस होंगे आप सबके माइंड में, तो इसी को आंसर करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवीद खान है, जैसा कि आप सबको पता है, और मैं पिछले 6-7 साल से कम्प्लीटली कैनवा प्लस कैनवा को प्लस अपने बहुत सारे स्किल्स के साथ यूज़ कर रहा हूँ, और कैनवा की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसको मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ, ई कॉमर्स के जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं या जो मेरी वर्किंग है उसके साथ। इसके अलावा मैं इसको अपने जो है सर प्लीज फ्रीलांसिंग सेशन रिकॉर्ड प्रोजेक्ट। हो रहा है। कैनवा और चैट जीपीटी की कोर्स आउटलाइन जरूर ओपन कर लीजिए ताकि बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू। यस सर। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को देखेंगे। तो जो मेरा पिछले 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह खैर से। और जो चैट जीपीटी को मैं पिछले 2 साल से एज अ एआई चैटबॉट असिस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो प्रॉपर लर्निंग रोड मैप हमने प्रिपेयर किया हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट उससे पहले कुछ मिथ्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ क्यूरीज है, वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से कितने स्टूडेंट कैनवा से अवेयर हैं वो यहाँ पे जूम चैट में 1 लिखेंगे, और कितने इस टूल का नाम आज पहली बार सुन रहे हैं वो 2 लिखेंगे। जो जानते हैं वो 1 लिखेंगे, जिनके लिए न्यू है वो 2 लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, जूम चैट ओपन है, आप यहाँ पे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे हम आंसर इस तरह से 1 या 2 नंबर्स में दें ताकि आप इजीली इसको आंसर कर सकें, और हमारा ये 2 वे लर्निंग मेथड का एक लर्निंग सेशन होना चाहिए। ओके ग्रेट। अच्छा अच्छा जी, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए, थैंक यू। गुड। अब आप में से कितने स्टूडेंट कैनवा को सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग टूल समझते हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैनवा को एक कंटेंट क्रिएशन टूल समझते हैं? जो ग्राफिक डिजाइनिंग टूल समझते हैं 1 लिखेंगे, जो समझते हैं नहीं ये उससे कहीं ज़्यादा ये कंटेंट क्रिएशन का टूल है तो 2 लिखेंगे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके गुड, वेरी गुड। चलें जी स्टूडेंट, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट्स हैं उतने रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, एक्टिव हो जाएं, रिस्पॉन्स करें, चलें। ओके गुड गुड गुड। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसी मिथ को, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है कि कैनवा सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल नहीं है, ये एक कंटेंट क्रिएशन का टूल है। तो कैनवा का इंटरफेस किस तरह का है, ये है क्या, ये किस तरह से हमें इसका फर्स्ट इंटरफेस देखने को मिलता है, हम वो देख लेते हैं। चलें जी, तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा, और ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे canva.com, और ये देखिए इस तरह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है किसका, canva.com का। इंशाल्लाह फिर से जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें प्रैक्टिकली हम इसका अकाउंट क्रिएट करना, साइन अप किस तरह से करते हैं, लॉगिन किस तरह से करते हैं, किस तरह से अपने अकाउंट क्रिएशन यहाँ पे करेंगे, वो हम सब देखेंगे। बट आज के सेशन में हम इसकी जो है एक इंटरफेस अवेयरनेस यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कैनवा का। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका ये टॉप एरिया है, यहाँ पे इसका एक सर्च बार है, और अगर आप इसके थोड़े से नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, वो है व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे, आप आज क्या डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब इन कैटेगरीज को अपने बड़े अच्छे से समझना है कि यहाँ पे कैनवा में हर एक वर्किंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी मिल रही है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिक्स होकर मिल रही है, नहीं, चीज़ों को कैटेगराइज किया हुआ है ताकि आप जो चीज़ क्रिएट करना चाहें आप उसमें उस पे क्लिक करके उसको यूज़ कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कैनवा एक कंटेंट क्रिएशन का टूल है, तो उसमें क्या क्या हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें माय डियर स्टूडेंट्स हम सोशल मीडिया की कंप्लीट ब्रांडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पे पीडीएफ ई बुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम यूट्यूब के लिए थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं, हम यूट्यूब की इंट्रो वीडियो आउट्रो वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं।
सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हम वीडियो ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1 और 2 पेजेस की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के हम ग्राफिक डिजाइनिंग से कहीं ज़्यादा लेवल पे इसको, कहीं आगे लेवल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज बनी हुई है ये भी कुछ इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, ये मोबाइल वीडियोस के लिए कैटेगरी बनी हुई है, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कैटेगरी बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के लिए कैटेगरी बनी हुई है, वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए कैटेगरी बनी हुई है। इस तरह हमारे पास प्रेजेंटेशंस के लिए कैटेगरी बनी हुई है, सोशल मीडिया से रिलेटेड पोस्ट के लिए यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी बनी हुई है, एंड वीडियोस के लिए भी यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई है देखिए, एंड वेबसाइट के लिए। अगर आप बिल्कुल कस्टम क्रिएशन करना चाह रहे हैं, खुद से कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये कस्टम साइज का ऑप्शन है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका ये सेंटर एरिया था। अब अगर बिल्कुल हम लेफ्ट में चले जाते हैं तो यहाँ पे इसका ये होम आइकन है। ये इसका मेन इंटरफेस है कि अगर आप होम टैब पे आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट टैब है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब भी किसी के लिए कोई चीज़ यहाँ पे बना रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज फोल्डर में रख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फोल्डर है। यहाँ पे कैनवा में ऑलरेडी लाखों में टेम्पलेट्स अवेलेबल है, देखेंगे आप। तो ये तो वो सारी चीज़ें जो मैंने खुद से क्रिएट की है, देखिए जी, ये आपसे जो प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट हैं उनकी जो क्लास की असाइनमेंट्स है, ये वो है, देखिए जी, इस तरह से ये सारी। लेकिन कैनवा में बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी अवेलेबल और लाखों में होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक टैब है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, इंशाल्लाह करते हैं कमिंग डेज में हम उसको सीख रहे होंगे। अब अगर हम सर्च बार में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हो, मैं कोई भी कीवर्ड से यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एडमिशन पोस्टर। यहाँ पे एडमिशन पोस्टर पे हमने क्लिक करना है। एडमिशन पोस्टर पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कैनवा हमें तकरीबन 10,000 के करीब टेम्पलेट शो कर रहे हैं, देखिए ये इस तरह से। और यहाँ पे देखें, ये वो सारे टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने जस्ट इन पे क्लिक करना है और आपने अपना टेक्स्ट ऐड करना है और ये रेडी टू गो है। कुछ चीज़ें मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि वो सिंपल टेम्पलेट यूज़ करें। आप में और एक बिल्कुल बेसिक यूज़र में यही फ़र्क है कि आप चीज़ें खुद से क्रिएट करना सीखेंगे और जो बेसिक यूज़र है वो टेम्पलेट यूज़ करेगा। हम यहाँ पे टेम्पलेट को यूज़ करेंगे कलर इंस्पिरेशन के लिए, आप इनसे कलर इंस्पिरेशन लेंगे, आप फ़ॉन्ट का जो सिलेक्शन है वो यहाँ से लेंगे। आप देखेंगे कलर थीम, कलर किस तरह से यूज़ हुआ है आप वो देखेंगे। आपने जस्ट इन पोस्ट को, इन टेम्पलेट्स को एज अ इंस्पिरेशन यूज़ करना है, आप चीज़ें खुद से क्रिएट कर रहे होंगे। कलर थीम आपका खुद का होगा, फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन आपका खुद का होगा, एलिमेंट जो आप यूज़ करेंगे, जो इलस्ट्रेशन यूज़ करेंगे, जो इमेजेस आप यूज़ करेंगे, वो आपकी खुद की होगी, सही है। तो इस तरह से हम वर्किंग कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब इनमें से अगर किसी भी एक को मैं क्लिक करता हूँ, लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्कूल एडमिशन रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जिस तरह का इंटरफेस आ रहा है, अब यहाँ पे कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख इस तरह की कुछ स्क्रीन आ रही है, ये देख, ये आपका कैनवा का डिज़ाइन डैशबोर्ड है। हमने क्या किया, हमने इस पर क्लिक किया, कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक किया, तो ये मुझे कैनवा के डिज़ाइन डैशबोर्ड में लेके आया, जहाँ पे मैं कंप्लीट क्रिएशन, कंप्लीट एडिटिंग, मॉडिफिकेशन क्रिएशन में कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कैनवा का डिज़ाइन डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमारे पास साइड में लेफ्ट साइड पे कुछ टैब्स अवेलेबल है। ये एलिमेंट टैब है, ये टैब है, ये अपलोड सेक्शन है, जहाँ पे हम कोई भी चीज़, अगर मेरा लोगो है, मेरी ब्रांडिंग है, मेरी कंपनी का कोई इस तरह की इमेज है लोगो के साथ मैंने ऐड करना है, वो मैं यहाँ पे अपलोड सेक्शन के थ्रू ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, हमारे पास एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, उसका यहाँ पे ऑप्शन भी है। तो इस तरह के हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे जो 70% मेजर रोल है आपके कैनवा में किसी भी तरह की इलस्ट्रेशंस को ऐड करने का, ग्राफिक्स को ऐड करने का, शेप्स को ऐड करने का, मॉकअप्स को ऐड करने का, वीडियोस को ऐड करने का, इमेजेस को ऐड करने का, आइकन्स को ऐड करने का, वो सारा रोल आपका एलिमेंट सेक्शन पूरा करता है, ठीक है जी। तो हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इस तरह से इन पे वर्किंग कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, बैक स्पेस करें, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं स्कूल एडमिशन, सी, कोई भी चीज़ आप लिखना चाहे आप उस पर क्लिक करके बैक स्पेस करके उसको लिख सकते हैं, उस पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, देखिए जी, इस तरह से। ठीक है? तो जो आप यूज़ करना चाहे आप उन पर क्लिक करेंगे और उनको यूज़ कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैनवा सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल नहीं है, इट्स अ कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन टूल। तो स्टूडेंट्स, आप में से कितने स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया कि कैनवा इज नॉट ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग टूल, इट्स अ कंटेंट क्रिएशन टूल? वो वन लिखेंगे। चलिए जी, जूम चैट में आपने वन लिखना है। और मुझे ये बताएंगे कि आज से पहले कितने स्टूडेंट इसको जस्ट और जस्ट इमेजेस या पोस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता थी, और कितने स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें न्यू हैं जो हमने आज डिस्कस की। ओके जी, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी। अब यहाँ पे हमने कैनवा को समझ लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो टूल नंबर 2 है, जो सेकंड टूल है हम सीखेंगे, उसके लिए आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आप सबसे एक सवाल है, और इस सवाल को आप 1 और 2 में आंसर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। हमारे पास दो फैक्ट्रीज है। एक फैक्ट्री में रोबोट्स जो हैं वो एक गाड़ी की असेंबलिंग कर रहे हैं, मतलब गाड़ी में वायरिंग कर रहे हैं, गाड़ी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें जो भी मेंटेनेंस का काम है वो कर रहे हैं। और एक दूसरी फैक्ट्री है हमारे पास, वहाँ पे इंसान जो है गाड़ी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। तो कहाँ पे काम ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली और जल्दी होगा? रोबोट वाली फैक्ट्री में जो कि 1 है, या ह्यूमन वाली फैक्ट्री में जो 2 है? 1 और 2, कहाँ पे काम ज़्यादा एक्यूरेटली, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सही तरीके से होगा? 1 और 2? डेफिनेटली 1। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे हैं। अब रोबोट्स किस तरह से वो काम करते हैं? रोबोट्स काम करते हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम्स के थ्रू। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम कहाँ पे चल रहे होते हैं? वो कंप्यूटर में चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो देखिए जी, यहाँ पे हम इसको भी क्लियर करेंगे। Artificial intelligence is the capability of a computer system to mimic human cognitive function such as learning and problem solving. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक सलाहियत है कंप्यूटर की कि वो काम जो इंसान कर सकता है वो उसको अच्छे तरीके से कर सकता है, और ना सिर्फ अच्छे तरीके से बल्कि एक इफेक्टिव तरीके से 100 टाइम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकता है। लेट सपोज हम यहाँ पे देखते हैं कि आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करें, अगर एक इंसान कैलकुलेशन करेगा, एक लैपटॉप करेगा और कैलकुलेटर करेगा, तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली करेगा। इसी जगह पे अगर आप एक चीज़ को लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज के बाद आपकी राइटिंग डिम हो जाएगी, आपके लिखने की जो स्पीड है और जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। लेकिन कंप्यूटर से अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं, तो जैसा पेज नंबर 1 लिखेगा वैसा पेज नंबर लास्ट लिखेगा, और जल्दी ही लिखेगा अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सही है। तो इट मीन्स कि जहाँ पे हम चीज़ें डिजिटली यूज़ करेंगे वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसी तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि यूज़ होता है वहाँ पे जहाँ पे इंसान से बेहतर तरीके से काम कर सके। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। थोड़ा फर्दर मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल हम यूज़ करेंगे, उसका नाम है चैट जीपीटी। अच्छा जी, चलें अगेन अ सिंपल क्विज। आप में से कितने स्टूडेंट ऑलरेडी चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं और इसको जानते हैं? 1 लिखेंगे, जिनके लिए न्यू है वो 2 लिखेंगे। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मिक्स ऑडियंस है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता, बहुत से स्टूडेंट्स को पता है, बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। चलें, लेकिन हमने दोनों को साथ लेके चलना है, सेम पेज पे लेके चलना है। माय डियर स्टूडेंट, चैट जीपीटी को हम पहले थ्योरेटिकली समझेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। चैट जीपीटी कंबाइन चैट, ये 2 लफ्ज़ों से मिलके बना एक वर्ड है। चैट रेफरिंग टू इट्स चैटबॉट फंक्शनलिटी, एंड जीपीटी विच स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी क्या है? 2 लफ्ज़ों से बना है। पहला लफ्ज़ है चैट, जो कि यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? कि वो चीज़ों को टेक्सचुअल वे में समझता है। अब चैट वर्ड क्या है? आप व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं, तो आपने उसको मैसेज किया, उसने उस मैसेज के रिटर्न में आपको मैसेज किया, तो ये क्या चल रहा है? ये चैटिंग चल रही है। तो जो भी चीज़ टेक्सचुअल वे में जाएगी उसे हम चैट कहते हैं। यहाँ पे दूसरा वर्ड है जीपीटी। जीपीटी क्या है? विच स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मतलब ये एक टाइप का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि यूज़ होता है आपके लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी को स्टोर करने पे, और डेटा को, कंटेंट को प्रोड्यूस करने में। आसान लफ्ज़ों में आपने इससे एक चीज़ पूछी,
ये आपकी वो जो पूछी हुई चीज़ है उसका आपको आंसर करेगा, फिर अपने पास वो क्वेश्चन सेव करेगा, वो आंसर सेव करेगा, नेक्स्ट टाइम जब आप उससे सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आपको इम्प्रूव्ड आंसर देगा। तो मतलब ये खुद को हर बार ट्रेन कर रहा है, ये खुद को प्री ट्रेन कर रहा है, तो इस वजह से इसको प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में इसको देख लिया, अब थोड़ा सा हम ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे इसको हम इसके इंटरफेस देख लेते हैं और इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझते हैं। हमने अपने ब्राउज़र में लिखना है चैट जीपीटी। सेम माय डियर स्टूडेंट, जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम इसका अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, साइन अप करना, लॉगिन करना, किस तरह इसका अकाउंट क्रिएट होगा, वो हम सीख लेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आज हम इसका इंटरफेस देख लेते हैं। चलिए जी। तो स्टूडेंट ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है, मैं जैसे इसको वेरीफाई कर दूं, आई एम ह्यूमन। चले। चलें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इंटरफेस है किसका, चैट जीपीटी का। अब ये जो फर्स्ट इंटरफेस है यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ आ रहा है व्हाट कैन आई हेल्प विथ, और यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी। और ये जो इसका एरिया आस्क एनीथिंग, ये इसका प्रॉम्प्ट एरिया है, वो एरिया जहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिखेंगे रिटर्न में आपको आंसर देगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ हाउस कीपिंग यहाँ पे आपको याद रखनी है। चैट जीपीटी को जब भी आप यूज़ करेंगे आपने इस तरह से यूज़ करना है जैसे आप किसी मेंटोर को, किसी टीचर को, किसी फ्रेंड को कोई चीज़ बता रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को जितने अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करेंगे उतने अच्छे से ही आपको रिटर्न में आंसर करेगा। ठीक है। आपने कोई भी चीज़ इससे समझनी है, पूछनी है, तो आप इसको वैसे डिफाइन करेंगे जैसे आप किसी टीचर को या किसी ट्रेनर को समझा रहे होते हैं। तो ये आपको फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आस्क एनीथिंग, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ये देखिए इस तरह से, तो ये रिटर्न में मुझे आंसर करेगा हेलो नवीद, क्योंकि मैंने अपनी जीमेल की आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन किया, तो ये मेरे नाम से मुझे रिप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ आई नीड योर हेल्प। सिंपल। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक लेवल के ही है। सही। आई नीड योर हेल्प। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं। आई वांट टू मेक ए पोस्टर फॉर एडमिशन, कैन यू राइट प्रोफेशनल कंटेंट फॉर दैट पोस्टर। डन। अब ये देखें, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ डिजाइनिंग आती है, मुझे नहीं पता है कि मेरे पोस्टर में क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या टेक्स्ट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। मैंने जस्ट ये एक लाइन इसको दे दी। अब ध्यान से देखें, पोटेंशियल देखें इसका, मैंने यहाँ पे एक लाइन दे दी और ये देखें एडमिशन ओपन। इसने मुझे एक इंस्टीट्यूट का नेम भी सजेस्ट कर दिया, मास्टर इन डिमांड डिजिटल, इसके लिए देखें कोर्सेज भी इसने मुझे सजेस्ट कर दिया कि ये कोर्सेज हैं 1.5 मंथ के। और ये टैगलाइन ऐड करें वाई चूज अस, एक्सपर्ट ट्रेनर, ऑनलाइन एंड ऑन साइट ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इस तरह से देखिए। और यहाँ पे इनरोल नाउ इस तरह का, मैं इस पे नीचे क्लिक करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखे तो ये आपको रिप्लाई करेगा, आप रोमन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे जस्ट एक लाइन ऐड करता हूँ, कैन यू ऐड मोर टेक्स्ट। अब ये देखिए, ये देखिए टॉप से लेकर बॉटम तक देखे A to Z इसने मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के दी थी। हु कैन ज्वाइन, कौन कौन से स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म योर स्किल, एलिवेट योर करियर, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है देखे, कॉन्टैक्ट के लिए सेक्शन बना दिया, ईमेल के लिए सेक्शन बना दिया, वेबसाइट के लिए सेक्शन बना दिया, एड्रेस के लिए सेक्शन बना दिया। मतलब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। सो कितने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बड़ी कमाल की लगी। आपको डिजाइनिंग तो आती है कैनवा पे, लेकिन उसमें कंटेंट क्या ऐड करना है, टेक्स्ट क्या ऐड करना है, वो आपको चैट जीपीटी ने सजेस्ट कर दिया। तो कितने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बड़ी कमाल की लगी। देखिए अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो आपने चीज़ लिखी है देखिए, ये जो लाइन मैंने लिखी है जिसके रिप्लाई में इसने मुझे इतना एक प्रोफेशनल वे में कंटेंट लिख के दिया है,
ये जो चीज़ मैं इसको लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। ये जो एक लाइन है, जो टेक्स्ट है, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं प्रॉम्प्ट क्या होता है। व्हाट इज प्रॉम्प्ट? अब ये चीज़ हम क्यों समझेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी को जब आप यूज़ करेंगे ना, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट क्या होता है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है, आप खुद के प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी? चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट आर टेक्सचुअल इनपुट दैट यू प्रोवाइड टू अ चैट जीपीटी एआई मॉडल टू जनरेट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? ये टेक्सचुअल इनपुट होते हैं, टेक्सचुअल टेक्स्ट होते हैं जो आप यूज़ करते हैं चैट जीपीटी को समझाने के लिए। क्या आपने क्वेश्चंस, स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज़ जो आपको समझाना चाह रहे हैं, गाइड करना चाह रहे हो, वो आपको रिटर्न में उसके आंसर करें। ये आपका क्या होता है? ये आपके प्रॉम्प्ट होते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं अपने एक्चुअल कोर्स आउटलाइन की तरफ कि हम डे वाइज चीज़ें क्या क्या सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आ गए अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा डे नंबर 1 है, वो आज आप समझ लें एक तरह से। जो लेक्चर नंबर 2 होगा वो भी हमारा डे 1 ही कंसिडर होगा, क्योंकि उसमें हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डे 2 आ जाएगा। डे 2 में हम क्या करेंगे, कैनवा के जो फीचर्स है, जैसे डिज़ाइन एलिमेंट है, टेक्स्ट है, टाइपोग्राफी है, शेप्स है, लाइन्स है, आइकन है, इलस्ट्रेशन है, इमेजेस है, बैकग्राउंड कलर चेंजिंग है, ये सीख रहे होंगे लेक्चर नंबर 2 में। हम खुद की एक ई कॉमर्स बेस्ड पोस्ट भी क्रिएट कर रहे होंगे इंस्टाग्राम के लिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐड रन करना है और आप एक ई कॉमर्स पर्सन है या आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो आप उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं, वो बनाना सीख सकते हैं। फिर लेक्चर नंबर 3 में हम क्या कर रहे होंगे, डे 3 में हमारे पास है क्रिएटिंग एजुकेशनल टेम्पलेट। एजुकेशनल टेम्पलेट्स क्या होते हैं? क्या कैनवा हमें हेल्प कर सकता है प्रेजेंटेशंस बनाने में, वर्कशीट्स बनाने में, हैंडआउट्स बनाने में? क्या ये हमें एजुकेशन पोस्टर्स में भी कहीं हेल्प कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे इंटरेक्टिव एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने एड्स के लिए? फिर डे 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम सीख रहे होंगे हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या क्या आता है? देखिए जी, हेल्थ केयर में हमारे पास आता है हॉस्पिटल्स के लिए या क्लिनिक्स के लिए मेडिकल ब्राउचर्स, फ्लायर्स, हेल्थ रिलेटेड ग्राफिक्स। अगर आप किसी मेडिकल फर्म का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप उनके लिए पोस्ट क्रिएशन करें, तो वो हम किस तरह से सीखेंगे, वो हम डे 4 में देखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास डे 4 में क्या क्या आता है, हम यहाँ पे न्यूज़ लेटर्स को भी देखेंगे। न्यूज़ लेटर्स क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, इसको हम डीप डाइव देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिर हम यहाँ पे आते हैं डे 5 में। डे 5 हमारे पास क्या है जी? डे 5 है क्राफ्टिंग फिटनेस टेम्पलेट। अब ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा जो हेल्थ रिलेटेड भी या एजुकेशन रिलेटेड ही पर्सन मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे, हो सकता है आपको फिटनेस रिलेटेड भी कोई पर्सन मिले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैनवा में जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल है फिटनेस से रिलेटेड, वो हम सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और उसके बाद वर्कआउट प्लान किस तरह से बनते हैं, होते क्या है, स्केड्यूल किस तरह से बनते हैं, होते क्या है। फिर यहाँ पे फिटनेस रिलेटेड हम सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। फिर यहाँ पे जिम पोस्टर्स, बैनर्स ये बनाना सीख रहे होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट हम फिटनेस टेम्पलेट भी यहाँ पे बनाना सीख रहे होंगे, ठीक है। डे 5 में जैसे जैसे हमारे डे चेंज होते जाएंगे, तो हर एक डे में हम कुछ न्यू चीज़ें सीख रहे होंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ को लेके उसको लॉन्ग लास्ट लेके चलेंगे। हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को, डिफरेंट डिफरेंट निश को कवर करेंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। फिर डे 6, जिससे हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो अवेयर ना हो ई कॉमर्स। अगर आप दरा से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, आप ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आपके पास, जैसे ज़ीरो लाइफस्टाइल, इस तरह के, अमेज़ोन है, या आपके पाकिस्तान में एक और जो है वेबसाइट वो ओपन हो गई, वो है ईबे। अगर आप यहाँ पे स्पेशली दराज से आप कोई चीज़ परचेज करते हैं या कोई चीज़ सेल करते हैं, तो वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। तो यहाँ पे हम डेवलपिंग ई कॉमर्स, माने ई कॉमर्स पोस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रोशर्स क्या होते हैं, इसके अलावा आप किस तरह से प्रमोशनल ग्राफिक्स बनते हैं अगर आप फेसबुक पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करना चाह रहे हैं अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए। लेबल्स किस तरह से बनते हैं, पैकेज किस तरह से बनते हैं, वो भी हम डे 6 में सीख रहे होते हैं। फिर माई डे स्टोर यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई, हमने डे 2 से लेकर डे 6 तक चीज़ें सीखी है। डे 7 में एक चीज़ आई है। आमतौर पे हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में जितना हमारा काम होता है हम करके उसको फिर नेक्स्ट पर्सन को या व्हाट्सएप कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं। फिर जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी इस काम को करने के बाद उससे नेक्स्ट पर्सन को व्हाट्सएप या ईमेल कर देता है। लेकिन फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन माई डे स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताएं, अगर ऐसा हो कि एक ही प्रोजेक्ट पे सारे जो मेंबर्स हैं, सारे जो टीम पर्सन्स हैं, बेशक वो अलग अलग सिटी से हो, वो एक ही बार में कनेक्ट हो जाएं
वो उस एक ही पोस्ट पे काम करे। किसी को उसमें फ़ॉन्ट्स का काम दिया हुआ है, किसी को उसमें जो बैकग्राउंड उसे कलर ग्रेडियंट का काम दिया हुआ है, किसी को वहाँ पे इलस्ट्रेशन का काम दिया हुआ है, किसी को कंप्लीट थीम क्रिएशन का काम दिया हुआ है। तो एट अ टाइम अगर सब काम करे तो कैसा रहेगा? जब एक ही प्रोजेक्ट पे लाइव सभी काम करे, चाहे वो 10 टीम मेंबर है, 15 टीम मेंबर है, तो कैसा रहेगा? और आपके और जितने भी टूल्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है कि आप एट अ टाइम एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें। तो ये फीचर आपको सिर्फ कैनवा में मिल रहा है, कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग में। इससे आप क्या कर सकते हैं? आप कोलेबोरेट कर सकते हैं, माने कनेक्ट हो सकते हैं अपने टीम मेंबर के साथ या क्लाइंट के साथ। इसके अलावा कैनवा में हमारे पास रिव्यू और कमेंट का भी फीचर है कि अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आप उसकी लिंक शेयर करते हैं अपने क्लाइंट से, और वो आपको उस पर रिव्यू या कमेंट्स पास करता है। डिज़ाइन किस तरह दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं वो हम सीख रहे होंगे। वर्क फ्लो और प्रोजेक्ट किस तरह से मैनेज करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बना के उन पे अपने प्रोजेक्ट सेव कैसे करें वो भी हम देख रहे होंगे। फिर हम आएंगे डे 8 में। डे 8 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है तो आपको ये चीज़ का लाजमी पता होना चाहिए कि किस तरह से कैनवा में सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, आई कैचिंग कवर फोटोज एंड बैनर्स किस तरह से बनाते हैं। आप यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए अपने एड कैंपेन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप किस तरह से यहाँ पे ब्रांडिंग एलिमेंट सोशल मीडिया डिजाइन क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे किस तरह से बेटर इंगेजमेंट अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे है डे 9, जो कि सुपर चार्ज योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल विद चैट जीपीटी। ये एक बोनस डे है जो आप में से जो प्रीवियस स्टूडेंट थे, सीनियर स्टूडेंट्स थे, उनकी रिक्वेस्ट पे हमने ऐड किया है। वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी से अवेयर होंगे, जो अवेयर नहीं है वो कल का सेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, उसमें इनको कम्प्लीटली अवेयरनेस मिल जाएगी। बाकी जो जानते हैं उनके लिए बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिक लेवल पे आप यूज़ करना जानते हैं, लेकिन अगर आपको उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखना है और आप चाहते हैं कि आप एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू उसमें अपनी वर्किंग को इंक्रीज करें, तो वो हम डे 9 में सीखेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, फार्मूलाज किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ, हम सीखेंगे। डेटा एनालिसिस क्या होता है, पाइवट टेबल क्या होता है, पाइवट चार्ट क्या होता है, हम ये सीख रहे होंगे। डेटा वैलिडेशन क्या होता है चैट जीपीटी में, वो सीख रहे होंगे। और इसके अलावा आस्किंग मोर फ्रॉम चैट जीपीटी फॉर हेल्प, चैट जीपीटी को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं फॉर हेल्पिंग पर्पस। फिर यहाँ पे हम आते हैं डे 10 में। डे 10 में है अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी, ओवरव्यू ऑफ चैट जीपीटी एंड इट्स कैपेबिलिटीज, बेसिक ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जनरेटिंग टेक्स्ट विद चैट जीपीटी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, टेक्स्ट जनरेट करना किस तरह से होता है, और किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं फॉर टेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन फॉर योर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। फिर यहाँ पे हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू कैनवा एंड इट्स रोल टू कंटेंट क्रिएशन। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग कैनवा विद चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएशन, कैनवा को चैट जीपीटी के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो भी हम सीख रहे होंगे। फिर यहाँ पे कॉपी राइटिंग रिटन बेस, आपने चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवाना है, आर्टिकल लिखवाना है, आपने आइडियाज़ जनरेट करवाने हैं, आपने कंटेंट प्लानिंग करनी है, आपने किसी भी तरह का कॉपी राइटिंग का काम करना है, आपने एड कॉपी लिखवानी है। कॉपी राइटिंग माने वो राइटिंग जो कोई भी चीज़ बेचने के लिए यूज़ होती है। ऐड कॉपी कि आप ऑनलाइन जो ऐड रन करते हैं उसमें जो आपका टेक्स्ट यूज़ होता है, ये किस तरह से आप लिखवा सकते हैं। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि किस तरह से आप एआई रिटन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में। ये भी हम सीख रहे होंगे डे 11 में। फिर यहाँ पे आता है डे 12। और डे 12 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के लिए। माने हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब वहाँ पे मैं जानूँ, मेरा एक फेसबुक का पेज है डेली न्यूज़ के नाम से, या डेली फिटनेस के नाम से, या डेली कुकिंग के नाम से, कुछ भी। मैं उसके लिए किस तरह से पोस्ट क्रिएट कर सकती हूँ, मैं उसके लिए किस तरह से नोटिफिकेशन बना सकती हूँ, अनाउंसमेंट बना सकता हूँ। ये सब हम चीज़ें सीख रहे होंगे। हम यहाँ पे बेटर इंगेजमेंट, कि आपके सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उसकी रीच अच्छी हो, उसके लिए अच्छी हम कैप्शंस भी जनरेट करवा रहे होंगे चैट जीपीटी से। और जो पोस्ट के थीम आइडियाज़ होंगे वो भी हम चैट जीपीटी से जनरेट करवा रहे होंगे। और जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो हम इम्प्लीमेंट करवा रहे होंगे कहाँ पे, कैनवा में। फिर डे 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब डे 13 को अगर आप सीख जाते हैं तो ये माने आप एक अच्छे यूट्यूबर की तरह काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डे 13 में आप सीख रहे होंगे कि किस तरह से आप यूट्यूब के लिए अपने थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप यूट्यूब के लिए अपने चैनल का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं प्रोफेशनल वे में। आप किस तरह से अगर एक वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखवाना चाह रहे हैं वो लिखवा सकते हैं। फिर आप उसको बाद में 11 लैब जैसी वेबसाइट में डाल के उनसे पूरी की पूरी एक वीडियो जनरेट करवा सकते हैं, वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप किस तरह से यहाँ पे
स्टेप बाय स्टेप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक ग्रोथ प्लानिंग क्रिएट करवा सकते हैं। आप अपने वीडियोस के लिए टाइटल किस तरह से लिखवा सकते हैं, आप हाई ट्रेंडिंग टैग्स किस तरह से यहाँ पे लिखवा सकते हैं ताकि आपकी अच्छी इंगेजमेंट हो, आप अपनी यूट्यूब की अच्छी बूस्ट के लिए किस तरह से यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं, वो भी हम सीख रहे होंगे डे 13 में। 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सब चीज़ें आप सीख गए, आपने पोस्ट क्रिएट करना सीख लिया, आपने एजुकेशन कंटेंट बनाना सीख लिया, आपने फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाना सीख लिया, आपने हेल्थ केयर रिलेटेड कंटेंट बनाना सीख लिया, आपने ई कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट बनाना सीख लिया, आपने कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग भी सीख ली, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज जो है बहुत अच्छे तरीके से आ गई ताकि आप उसको बाद में अपने ई कॉमर्स के वर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। फिर आपने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कंटेंट क्रिएशन सीख लिया, आपने कॉपी राइटिंग सीख ली, आपने यूट्यूब यहाँ पे सीख लिया, तो प्रेजेंटेशन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तब ये सारी चीज़ अगर आपको किसी को प्रेजेंट करना है कि ये सारी स्किल्स आपको आती है, ये सर्विसेज आप उनको दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखेंगे। वो है डे 14। हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन को दो तरीकों से सीखेंगे, एक मैनुअल वे में, एक एआई बेस। मैनुअल वे में हम सारी चीज़ें खुद से ऐड कर रहे होंगे, टेम्पलेट भी हम चूज़ कर रहे होंगे, उसमें एलिमेंट भी हम ऐड करेंगे, टेक्स्ट भी हम ऐड करेंगे, उसको एनिमेट भी हम ऐड करेंगे। लेकिन जो एआई बेस्ड प्रेजेंटेशन होगी वहाँ पे सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट चलेंगे, 2 से 3 लाइन के प्रॉम्प्ट होंगे और आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन रेडी। तो यहाँ पे हम एआई बेस्ड वेबसाइट्स भी यूज़ कर रहे होंगे, हम यहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होंगे, कैनवा यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365 यूज़ कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे, कहाँ पे, अपने एआई बेस्ड टूल्स पे, ताकि अपने काम को जितना ज़्यादा इजी तरीके से सिंप्लीफाई कर सके उतने अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करें। ठीक है जी। सो माय डे स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट रोड मैप था हमारे लर्निंग जर्नी का, जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर है। तो अगर किसी का कोई किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ